गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 4 पढ़ेंगे। ये है दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है जिसके कवि हैं, इसकी रचयिता भगवती चरण वर्मा है। पाठ पढ़ने से पहले या कविता पाठ से पहले हम कवि परिचय जानेंगे। भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को। इनकी कर्मभूमि लखनऊ रहा और कर्म क्षेत्र जिसमें इन्होंने कार्य किया वो साहित्य लेखन है। प्रमुख रचनाओं में चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत राम गुसाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहला प्रात है, मेरी कविताएं, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी, वसीयत, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण, साहित्य आलोचना और नाटक लेखन किया, साथ ही पत्रकार भी रहे। हिंदी इनकी भाषा थी, यानी हिंदी भाषा में ही इन्होंने अपना लेखन कर्म किया। विश्वविद्यालय या जो इनकी शिक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई और इसमें इन्होंने BA LLB किया था। भगवती चरण वर्मा की साहित्य साधना के प्रतिफल के रूप में वर्ष 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 1969 में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। आदरणीय वर्मा जी वर्ष 1978 में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। अपनी राज्यसभा की सदस्यता के दौरान ही 5 अक्टूबर सन 1981 को आपने दिल्ली में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। भगवती चरण वर्मा की रचनाएं युगीन विसंगतियों पर मार्मिक प्रहार करते हुए नवयुग के सृजन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कविता जन सामान्य की भाषा में लिखे गए प्रभावी वक्तव्य सी है। तो अब पढ़ते हैं कविता पाठ। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बातें कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवानों की हस्ती, यहाँ पर दीवाने शब्द का प्रयोग कवि ने ऐसे व्यक्तियों के लिए किया है जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, जिन्हें दूसरों की मतलब परेशानी, दूसरों के से कोई उन्हें लेना देना नहीं होता। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल अपने हाल में मस्त हैं, उनकी क्या हस्ती, यानी उनका व्यक्तित्व क्या है, बिल्कुल अलग ही होता है उनका। उन्हीं के बारे में कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि हम लोगों का जो दीवाने हैं, या यहाँ पर दीवाने उन लोगों के लिए भी कहा गया है जो अपने देश से प्रेम करते हैं, जिनके लिए देश सेवा, देश प्रेम ही सबसे बढ़कर है उनके लिए, और परिवार या समाज उनके लिए इतना मायने नहीं रखता जितना कि देश सेवा, देश के प्रति उनके कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं लोगों के लिए कवि लिखते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। तो इस तरह के जो लोग, क्योंकि जो कवि परिचय में हमने पढ़ा था कि जो कवि है उनका जीवन काल उस समय का है जब अंग्रेज़ों का शासन भारत पर था। तो चारों तरफ एक देशभक्ति की भावना फैली हुई थी सब तरफ, और बहुत से सैकड़ों लोग जो थे वो देश के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे या फिर दूसरों की सहायता में, देश सेवा में लगे हुए थे। तो उन्हीं लोगों के बारे में जो कवि हैं वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले।
तो जो क्रांतिकारी थे या जो देश सेवक थे, देशभक्त थे, वो अपने परिवार से दूर रहते थे ताकि उनको मुसीबत उन पर ना आए। इसीलिए वो लोग अलग अलग जगहों पर घूमते रहते थे और दूसरों की सहायता करते रहते थे। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे, एक जगह हम नहीं रहते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं कि सब और खुशी ही खुशी होती है। धूल उड़ाते यानी कि एक खुशी का माहौल अपने साथ लेते हुए चारों तरफ एक सकारात्मक माहौल बनाए हुए हम चलते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक खुशी का आलम, मस्ती का आलम हमारे साथ होता है। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास कहते हैं खुशी को, प्रसन्नता को। तो हम प्रसन्नता लेकर आते हैं, आंसू बनकर बह चले अभी। लेकिन जब हम जाते हैं तो लोगों के मन में दुख रहता है, उदास हो जाते हैं वे, और आंसू बनकर यानी कि दुख में लोगों की आंखों में आंसू छोड़कर चले जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो सब लोग यही जो भी उनके आसपास रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो वे यही कहते रह जाते हैं कि तुम अभी तो आए, अभी कहाँ चले, कैसे आए, कहाँ चले, अचानक से आकर अचानक ही कहाँ जा रहे हो। तो किस और चले यह मत पूछो, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त लोग थे, वो उनका पता नहीं होता था कि वो कब किस दिशा में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि अधिकतर उनकी जो कार्यविधि होती थी या जो भी कार्य होता था वो गोपनीय होता था। तो ऐसे में वो किसी को भी अपने बारे में, आने जाने के बारे में नहीं बताते थे। तो इसीलिए लोगों को ये नहीं पता होता था कि वो कब आए और कहाँ अब वो जाएंगे। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि किस और चले, यानी हम कहाँ जाएंगे यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमें सिर्फ लगातार चलते रहना है, एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहना है। इसीलिए ये मत पूछो कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग यानी कि संसार को उसका कुछ दिए चले। यहाँ पर संसार के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको, समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करते हुए और कुछ शिक्षाएं समाज से, समाज के लोगों से लेते हुए हम चले जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, यानी कुछ अपने बारे में कहा, कुछ जो लोग हैं हमारे आसपास उनकी भी सुख दुख की बातें की उनसे, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, सुख में खुश हुए तो दुख की बातें सुनकर, दुख दर्द को सुनकर रोना भी आया। लेकिन छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर का शब्द का अर्थ होता है जी भरकर। तो यहाँ पर जो सुख दुख हैं उनके जो घूंट है, यानी कि हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, तो वे ऐसे पेय की तरह होते हैं जिन्हें हमें पीना ही होता है, सुख और दुख को झेलना ही होता है। तो उनको जी भर कर जीते हुए, आज सुख है तो कल दुख होगा, और दुख है तो कल सुख भी होगा। तो हर पल का मज़ा लेते हुए, हर पल को जी भर के जीते हुए हम एक भाव से, न सुख में ज़्यादा खुश न दुख में ज़्यादा दुखी होकर, एक ही भाव से दोनों पलों को जीते हुए, सुख दुख के पलों को जीते हुए हम चले जा रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगे वे लोग होते हैं जो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने भिखमंगे उन्हें कहा है जो केवल अपने लिए जीते हैं, जो हमेशा चिंता में ही, अपने कल के आने वाले चिंताओं में ही घुले रहते हैं। उन्हें आज को जीना नहीं आता, या आज की जो खुशियाँ हैं उसके लिए उसे वो अनदेखा करते हैं, बल्कि कल क्या होगा, कल के लिए तैयारी करने में, कल अच्छे से बीते इसी की चिंता में वो आज के सुख को भी भूल जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो आसपास उनके जो लोग रहते हैं उनके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते। तो ऐसे में उन लोगों को जो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं उन्हें भिखमंगे कहा है। स्वच्छंद यानी कि आज़ादी से, स्वतंत्रता से। निशानी शब्द का मतलब है स्मृति या निशानी, और यानी कि हृदय।
तो लेखक या कवि जो है वो कहते हैं कि ये संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं और उसी की चिंता में घुले रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे लोगों को स्वच्छंद रूप से अपना प्यार लुटाते हुए हम चलते हैं और उसकी एक निशानी अपने हृदय में लेकर चलते रहते हैं। कई बार हम असफल भी होते हैं ऐसे लोगों को खुशी प्रदान करने में, उन्हें प्रसन्नता देने में, लेकिन फिर भी उस असफलता का भार हम अपने हृदय पर लेकर चले जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो जब देश सेवा में व्यक्ति लग गया है या देशभक्ति के लिए अपने पराये सबको छोड़ दिया और सभी पूरा जो देश है, जो समाज है, वे सभी अपने हैं, यानी उनके जो परिजनों का दायरा है वो पूरा देश बन गया है। तो ऐसे में अब न तो कोई अपना रहा और न ही कोई पराया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर वो चलते हैं। इसीलिए जो जहाँ है, जो रुके हुए हैं, जो से केवल अपना जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, वे आबाद रहें, हमेशा प्रगति करें, स्वस्थ रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। लेकिन जो दीवाने हैं या जो देशभक्त हैं, वो स्वयं अपने बंधनों में बंधे हुए थे। उन्हें बंधनों को तोड़कर वो खुद ही उससे बाहर निकल गए, उन बंधनों से, अपने परायों के बंधन से, और तोड़कर आगे बढ़ गए। इस प्रकार जो कवि है भवानी चरण वर्मा, वे दीवानों की विशेषता बताते हुए इस कविता की रचना इन्होंने की है।